अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा अश्शरफ़ि वत ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि इक़लीम व ख़स्सहुम मिन बैनि हमलति शर्इ बिमज़ीद तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व सहाबतिहिल महदिय्यीनल अख़यार व आलिहि तय्यिबीनल अतहार कुल्लुहुम अहलुल हदीस मिनल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंत अस्दक़ सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, बापर्दा बाहया मुअज़्ज़िज़ात मुवक़्क़िरात माओ बहनों बेटियों, मुझसे पहले और मेरे बाद जिन साथियों ने गुफ्तगू पहले की और जो बाद में करेंगे, जिस तरह उन्होंने कुरान और सुन्नत को और कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की, उसी रोशनी में मैं भी अपनी मारूज़ात आपके गोश गुजारूँगा। स्टेज भरा हुआ चमकते दमकते आफ़ताब व महताब जैसी हस्तियों का, आप सारे अल्लाह से दुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ज़ुमरे में आ जाएं कि नज़रल्लाहु इम्रान समिअ मिन्ना हदीसन फ़बल्लगहू। अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है, लोगों तक पहुँचा देता है। पहले मैंने इस्लाम अर्ज़ की, एक भाई ने आपसी में आप ही में से शिकवा किया कि आपने बुलंद आवाज़ से जवाब क्यों नहीं दिया। और जिस तरह वहाबियों नमाज में आमीन कहते हो ना,
इसका यही मतलब है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, जिस तरह कोई दुआ करने वाला दुआ कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पेश की, आपने कुछ ने, शायद कुछ ने, या मुमकिन है सब ने, मगर रास्ता जवाब दिया। दुनिया और आखिरत में जिसका चेहरा अल्लाह के नबी की हदीस की बरकत से तरोताज़ा रखे, उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है। फिर एक मरतबा सुनिए, तबन मिजाजन, पहली मरतबा सिंध में मैं नहीं आया, जो अहबाब मेरी तबीयत से वाकिफ़ हैं, उस तबीयत की रोशनी में जो हमारा माहौल होता है पंजाब का जलसों का, वो मेरे भी सामने है, आपके सामने भी है। आजकल मीडिया के अंदर बड़ा कुछ होता है, बड़ा कुछ नजर आता है। नज़र अल्लाह हुमरान समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहू, दुनिया में और आखिरत में अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताज़ा रखे जो रसूलुल्लाह की हदीस को सुनता है और आगे पहुंचा देता है। फिर वही बात, बुलंद आवाज से आमीन जब तक कहेंगे नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। नज़र अल्लाह हुमरान समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहू, मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। और सामने आमीन कहने वाले कौन? असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। समेना व अताना उनका माटो था, उनका महवर था, उनका मंबा था। अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताज़ा रखे जो रसूलुल्लाह की हदीस को सुने और लोगों तक पहुंचा दे। कुरान की आय मुबारका जो आपने सिमात फरमाई, उससे अच्छा कौन है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छा कौन, उससे बेहतर कौन जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है। इस आयत के मिस्ताक अगर आप हैं, हम हैं, जो गुजर गए वो हैं, या कयामत तक आने वाला कोई भी हो, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला। वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह कहते हैं हम उनके अच्छे अमल को ज़ाया नहीं करते। एक नेकी ज़ाहरी तौर पर, एक नेकी छुपे हुए, और एक अल्लाह पे तवक्कुल ऐसा जो कुफ्र के ईवानों में किया गया, तन्हाई जंगल के अंदर तन्हा अमल किया गया, रोशनी के अंदर किया गया। आका अलैहिस्सलाम रुफ़क़ाए कराम के हमरा गुजर रहे, ऐसे में आका अलैहिस्सलाम, सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा सिमात से एक आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तरफ से आवाज आई है वो शख्स फितरत इस्लाम पर है। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया। आगे चलिए, फिरऔन का दरबार लगा हुआ, दरबारी बैठे हुए, ये बुलंद मुकाम पे बैठा हुआ कौन? फिरऔन, जो कहता है आना रब्बुकुमुल आला। देखिए कैसी अजीब बात है, वो कह रहा है ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा
इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम, छोड़ दो, मैं देखता हूं मूसा कौन, मैं देखता हूं मूसा को जब कत्ल करूंगा फिर मैं देखूंगा कि मूसा अपने रब को बुला ले, फिर मैं देखूंगा कि उस उसका रब उसे कैसे बचाता है। ये खुद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला। उधर रब का पैगाम है इज़हबा इला फिरऔन अन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। मूसा जी हारून अलैहिस्सलाम को साथ लीजिए, फिरौन के पास जाइए, उसको जाके समझाइए नरम अंदाज से, दलाइल गरम, जुबान नरम, उसको समझाइए। किसको समझाइए? जो कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला। और फिर वो क्या कहता है? वक़ाल फिरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलयदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। सारे के सारे जी हुजूरी करने वाले और अन्नासु अला दीनि मुलूकिहिम, लोग बादशाहों के दीन पे होते हैं। ये सारे दरबार के अंदर बरमला कत्ल मूसा के लिए तैयार, कत्ल करवाने के लिए तैयार। ये सारे मजमे के अंदर एक शख्स है ऐसा। और कुरान पाक ने 24वां पारा सूरह मोमिन, ये अपने ईमान को छुपाए हुए देखता है कि दीन मूसा का सच्चा, हुकूमत इसकी है, वक्त आएगा इजहार कर दूंगा। वक्त भी ऐसा आया, वक्त भी ऐसा आया कि भरे दरबार के अंदर बड़ी आवाज होती है लोगों की बाहर, मगर जब खौफ उन पे तारी हो जाए, बड़े बड़ों के पिट्टे पानी हो जाते हैं। मगर दीन कहता है अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तान जाहिर, बेहतरीन जिहाद ये है जालिम जाबर के सामने कलमा हक अदा कर दिया जाए, झूठ को झूठ, फरेब को फरेब कहा जाए और बताया जाए कि खौफ अंदेशा हो, ताजीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, और हाकिम रोज़े मकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। आया दरबार लगा हुआ, और ऐसे नसीबों वाले कम होते हैं जिनके लिए आसमानों से फैसले उतरते हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। डरना नहीं, घबराना नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत का ऐलान फरमा दिया है। उठा, दरबार लगा हुआ, तवज्जो से सुनना। जब ईमान का सौदा करने की बारी आए, तराजू को उठा लेना कि तुम कट जाओ, जल जाओ। ईमान का सौदा नहीं करना। ला तुशरिक बिल्लाहि शैया इन कुतिलता हुर्रिकता, तुम्हें जला दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, रब की जात के साथ शिर्क की मिलावट कभी ना करना। हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। फिरौन का दरबार, यह मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर नहीं, मर्द मुजाहिद उठा। जब सुनाना
ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा। इसने खड़े होकर कहा और कुरान ने नक्शा खींचा दरबार फिरौन का। रब नेकी ज़ाय नहीं करता। सदियां गुजर गई, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। अल्लाह ने सदियां पहले गुजरे हुए शख्स का अपने कुरान में तज़किरा फरमा दिया। क्या कहा? आया, आगे बढ़ा और कुरान ने कहा वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु। फिरौन की हाल से, खानवादे से, उसके मुल्क से, उसकी बादशाही से ताल्लुक रखने वाला आया। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ईमान छुपाए हुए था, छुप करके नहीं, तन्हाई के अंदर नहीं, अंधेरे के अंदर नहीं। इसने क्या कहा? मूसा के कत्ल के इरादे तो पहले भी हुआ करते थे। आज ईमान वाले ने जब यह सुना कि मैं उसको कत्ल करना चाहता हूं, उसको कहो अपने रब को बुलाए। जब तौहीद वाला रब की बात सुनता है, ईमान वाले की गैरत झाग जाया करती है। अल्लाह उसके ईमान में इजाफा फरमा दिया करता है। याद है ना वो मंजर, ओहद का मैदान था। सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, जो शबीह रसूल थे। कद काठ, चेहरा, शबाहत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी। अल्लाह की राह में शहीद हो गए। बात फैली, एक आवाज दे रहा है लोगों तलवारें रोक लो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दार फानी से कूच कर गए, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। लोगों रुक जाओ। हौसले टूट गए, कुछ के सब के नहीं। जब ये बात कर रहे थे, एक आगे बढ़ा, उसने कहा मूतू अला माता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अगर अल्लाह के नबी ने रब की तौहीद पे जान दी है, तुम सारे के सारे रब की तौहीदों पे जाने निछावर कर दो। हमारे लिए यही इज्जत वाली बात है। जब ये बात फैली ना, अबू सुफियान आया, घाटी को छोड़ा, मर्जी अपनी की। और इसमें भी कुरान की आयत, वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा इन यकूनु लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। छोड़ा, गलती कर बैठे। आका इस्लाम और आपके रफ़क़ाए किराम कई शहीद हो गए। आका इस्लाम का माथा मुबारक, जिसमें अथर 70 के करीब जख्म आए आका इस्लाम को, जिसमें अतहर से निकलने वाला खून इस कदर बहा, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में जो जूते थे खून की वजह से वो जम गए, पांव पकड़ लिए। हजरात गौर कीजिए, रब की तौहीद के लिए खून बहा आका अलैहिस्सलाम का, जितना खून आका अलैहिस्सलाम का रब की तौहीद के लिए बहा, हमारा रब की राह में शायद सारी जिंदगी इतना पसीना भी ना बहे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा को देखा, जिसने कभी किसी को उफ भी नहीं कहा, जिसमें अतहर पे खून को देखा, फिर कपड़े जला जला करके अपने बाबा के जख्मों पे लगा रही हैं। हजरात
जमीन पे बेहोशी के आलम में अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी मौजूद, दीगर सहाबे पैगंबर भी मौजूद। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, आगे बढ़ा, इत्तला मिली थी, पूछा हल फीकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे अंदर मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह का हुक्म था खामोशी, आपने बोलना नहीं। था काफिर मगर तरतीब का इल्म था। जब देखा ना आका अलैहिस्सलाम की आवाज नहीं आई, अल्लाह का फैसला यही था। फिर फौरी तौर पे कहता है हल फीकुम इब्ने अबी कहाफा, और तुम्हारे अंदर अबू बकर जिंदा हैं कि नहीं? अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, अल्लाह का फैसला, खामोश रहें, बोलना नहीं। फिर उसने पुकारा, नाम लिया, ललकारा मारा, हल फीकुम, सैयदना उमर को इब्नुल खत्ताब कहकर पुकारा। अल्लाह के नबी जी, इस जालिम ने मुझे ललकारा है, जब तक इसकी बात का जवाब ना दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फरमाया उमर खामोश रहो, अल्लाह का फैसला है, खामोशी। जब देखा ना नाम पुकार पुकार के कोई नहीं बोला, शराब के ड्रम खोल दो, रक्कासाओ रक्स करो, खुशी का मौसम, मौज का मौसम, भंगड़े डालने का मौसम, आगे बढ़ा, ललकारा मारता है, आवाज देता है, ओल हुबुल, ओल हुबुल, हुबुल की जय, हुबुल की जय, हुबुल की जय। कायनात के इमाम ने फरमाया उमर बात मेरी थी, अल्लाह का फैसला, खामोश रहो। सिद्दीक की बात थी, अल्लाह का फैसला, खामोश रहो। अब उमर तुम्हारी बात थी, अल्लाह का फैसला, खामोश रहे। अब इस जालिम ने रब की तौहीद को ललकारा है। उमर उठ जा, और फिर नारा मारते हुए, ललकारा मारते हुए, उछलते हुए सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब उसने कहा था ओल हुबुल, ओल हुबुल, इसने ललकारा मारते हुए कहा था अल्लाहु आला व जल। परेशान हो गया। तो मैं तो कुछ और सोचे बैठा था, क्या हो गया? फौरी तौर पर कहता लानल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा तो नहीं है। इन्होंने कहा था अल्लाहु मौलाना वल काफिरूना ला मौला लहुम, कि हमारे पास रब की जात है। और फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, सारी कायनात से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक रब से जो डर गया, सारी कायनात की सारी कुव्वतें मिलकर भी उसके पांव लग्ज़िश के अंदर, पाए इस्तक़लाल के अंदर लग्ज़िश पैदा नहीं कर सकती। अल्लाह के कुरान को मानने वाला, नबी के फरमान को मानने वाला किस तरह कमजोर और बुज़दिल हो सकता है? यही कैफियत थी फिरऔन के दरबार में। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुम ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है? उसको कत्ल करना चाहते हो? और ये बात आका अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक ने कही थी। वो फिरऔन के दरबार में दलेरी के जौहर दिखाने वाला, हक का ऐलान करने वाला, और आका अलैहिस्सलाम के साथियों में भी एक था जिसकी जुबान से अल्लाह ने यही कलिमात निकलवाए थे। और पता है वो कौन थे? अवामुन नास से। पता है वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन बैठे बैठे साथी पूछने लगे कि किसी दलेर का तज़किरा करो, बताओ सारी कायनात में सबसे बड़ा दलेर कौन है? कोई किसी का तज़किरा करने लगा, कोई किसी का तज़किरा करने लगा। एक ने बढ़कर आगे कहा
फिरौन के दरबार में तने तनहा जिसने नारा तकबीर बुलंद किया था, हक का ऐलान किया था, उस मोमिन का नाम कुरान में मोमिन की हैसियत से आया है। उससे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? शुजाओं के शुजा, बहादुरों के बहादुर, बहादुरों के इमाम सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उस जैसे कई दिलेर मिल जाएं, ये सारे दिलेर मिलकर भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दिलेरी का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैंने कहा था, हमने जब भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को पेश किया, हमने मजलूम बना करके पेश किया। अल्लाह के बंदो, उलमाए कराम से पूछो, पढ़ा करो। अल्लाह ने अंबियाए कराम के बाद सिद्दीक अकबर जैसा कायनात में कोई दिलेर पैदा ही नहीं किया। वो सांप की हम बात करते हैं ना, या बिच्छू की बात करते हैं, या किसी कीड़े की बात करते हैं कि सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले, सिद्दीक घबरा गए, परेशान हो गए। कोई अपने अंदाज में कहता है, कोई अपने अंदाज में कहता है, सबकी बात नहीं। और सिद्दीक की जात वो है जिसने रसूलुल्लाह के मुखालिफ को जमीन से निकलने दिया, अपनी एड़ी के साथ कुचल के रख दिया था। वो सिद्दीक है कि जिसने अपने बेटे से जब ये सुना कि बाबा आप 2 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आ गए, कहा बेटा तूने बाप समझ के छोड़ा था, तू 1 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आएगा, तेरी गर्दन को काट कर जमीन पे फेंक देता। मुझे बेटा अजीज नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अजीज है। हजरात, वक्त का एहसास है मुझे, उसके दरबार में जिसने सच्ची बात की, अल्लाह ने उसकी नेकी को जाये नहीं होने दिया। अल्लाह ने उसका अजर, और आज देखे सदियां गुजर गई, हम यहां बैठ करके अपने उस मोहसिन का तज़किरा कर रहे हैं। एक और की दलेरी का तज़किरा करके अपनी बात की तकमील करता हूं। कुरान पाक ने एक नक्शा खींचा है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। सूरह यासीन के अंदर दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह ने तज़किरा फरमाया एक बस्ती वालों का। नबी आए डराने के लिए, समझाने के लिए, वईद के लिए, तरगीब के लिए, तरहीब के लिए। इनकार कर दिया, जुटला दिया, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अल्लाह कहते हैं फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, हमने तीसरे नबी को भेजकर बस्ती वालों को और अपने नबियों को इज्जत अता फरमा दी। सब ने क्या कहा? क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, हम अल्लाह के रसूल हैं, आपकी तरफ आए हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, आपके सामने अल्लाह के पैगाम्बर हैं। सुना, बदबख्तों ने ईमान लाने की बजाय पता क्या कहा? इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहु लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। और मनहूसो अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, नबियों को कहने लगे अगर तुम बाज ना आए हम तुम्हें पत्थर मार मार कर रजम कर देंगे, तुम्हें मारेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है फिर नबियों ने कहा क़ालू ताइरुकुम माअकुम, बदबख्त तुम हो जो अल्लाह के दीन को, रसूलों को नहीं मानते। जब ये बात कही, ये मुज़ाकरा हो रहा, मुजादला हो रहा, गुफ्तगू हो रही, ऐसे में पास से एक शख्स गुजरा, आ रहा बेचारा अपने काम से, मजदूर आदमी, बढ़ई, तरखान, कारपेंटर। उसका नाम
जो तफासीर में आया है हबीब नज्जार के नाम से। मेहनत करने वाला, औजार डाले हुए आगे बढ़ रहा है। जब नबियों के साथ बदतमीजी करते हुए देखा ना, कुरान पाक ने नक्शा खींचा है। वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। कुरान को तर्जुमे से सुनो, अल्लाह की कसम लुत्फ आ जाता है। एक देहाती देहात के कोने से, शहर के कोने से गुजरा। उसने क्या कहा? वजा मिन अक्सल मदीनत रजुल यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। लोगों, रसूलों की मान लो। हम क्या कहते हैं? हम भी यही कहते हैं कि जो कुछ था तमाम मुकम्मल उसे किया। इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हम भी तो ये कहते हैं, हमारे खुतबाए किराम भी तो यही कहते हैं। और हम कहते हैं कि तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका, तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका, और मैं हो जाऊं गैर का, ये मुझसे ना हो सका। हमने उससे ताल्लुक को निभाया। दुनिया में हम रब की रजा पे राजी, रसूल की नबुव्वत पे राजी, दीन इस्लाम पे राजी। सुबह उठकर 3 मरतबा, मगरिबी के वक्त 3 मरतबा हमने पढ़ना सीखा कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। 3 मरतबा शाम को हशर का मैदान होगा, रब्बुल इज्जत की जात इरशाद फरमाएगी, तू मुझ पे राजी था, मेरे नबी की नबुव्वत पे राजी था, दीन इस्लाम पे राजी था, आज तुझे बगैर हिसाब के जन्नत के प्लाट अलाट करके मैं तुझे राजी कर दूंगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने हाथों से पकड़ कर उसे अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में ले जाऊंगा। करना क्या पड़ेगा? 3 मरतबा दिल से। सुबह 3 मरतबा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। शाम को 3 मरतबा। रसूलों को मानो, चलो कुछ नहीं मांगते। इन्होंने सुना ना, नबियों को छोड़ा। उसने क्या कहा था? वजा मिन अक्सल मदीनत रजुल यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। हम भी ये कहते हैं ना, लोगों अल्लाह के रसूल की मानो। बिगड़ी बनाने वाली ज़ात अल्लाह कमुल हाकिमीन की। अकीदों की दुरुस्ती के लिए उसने भेजा जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। कलमे के 2 जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सामने ज़ी वक़ार जब ये बात हुई, पकड़ा उसको। नबियों को कहते थे पत्थर मार मार के रजम कर देंगे। इस गरीब को पकड़ा, इसको गरीब को ले गए, जुल्म करते रहे, ज्यादती करते रहे। किसी ने छुड़ाया नहीं, खींचते मारते बहुत ज्यादतियां करते। आखिर एक दिन रस्सा बांधा, खींचते खींचते ले आए फिर चौक में। उसके दिल से रब की तौहीद को निकाल ना सके। बड़ा मारा, डंडों से मारा, छड़ियां मारते रहे, कोड़े मारते रहे, नहीं माना। और हक ला शरीक है, बातिल दोई पसंद, शिरकत मयान हक को बातिल न कर कबूल। एक जालिम करीब ही लोहार की दुकान थी, बड़ा मारा। और कई मरतबा ऐसा होता है, हमें इतनी सकत नहीं होती पूछने की कि सामने वाले को मारा किस वजह से जा रहा है। छुड़ाने वाला आगे बढ़े, वो भी बड़ा ताकतवर है, मगर उससे बड़ा ताकतवर कौन है जो कहता है मुझे बताओ, जो बड़े मजमे के सामने खड़ा होकर कहे इस मुसाफिर पे हाथ ना उठाओ, इस मजलूम पे जुल्म ना करो। अल्लाह जिसे तौफीक और ताकत अता फरमा दे। और मैं कभी कभी सोचता हूं
कि ये लोग किस तरह तकलीफें बर्दाश्त करते थे। जब से कुरान की सायत की समझ आई ना कि सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू, फरिश्ते अल्लाह का हुक्म लेके आ जाते हैं, डरने की घबराने की बात नहीं। रसूलुल्लाह के दौर में अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी, बड़ा सा कड़ाहा जला करके कड़ाहे के अंदर तेल डाल डाल के एक एक को पकड़ा जाता, कड़ाहे के अंदर डाला जाता, वो अल्लाह की राह में कुर्बान होता चला जाता। ये बड़े कद काठ वाले हुस्न जमाल के पैकर थे। सबको डालते डालते ना चेहरा जब बादशाह का इसकी तरफ हुआ ना, सरदार की तरफ, कहता है मुझे इसकी जवानी पे तरस आता है, इसको समझाओ, समझ आए, बाज आ जाए। नहीं माने, कहा साथियों को कड़ाहे में डालते रहेंगे। आखिर में बारी आ गई अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह अन्हु की। कहने लगे तुझे भी कढ़ाई में डाल देंगे। जब बारी आ गई ना तो आंखों से आंसू निकले। कहा इसको कहो कि तुझे बेटी का रिश्ता भी दे दूंगा, बादशाहत में शरीक भी कर लूंगा, वजीर भी बना लूंगा, इसको कहो रुक जाए। आंखों से आंसू निकले। बादशाह के दिल में आया कि शायद घबरा गया, डर गया। कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा था, इतने साथियों का नुकसान भी करवा लिया, अब जो माना पहले ही मान जाते। कहते इस बात पे नहीं रोया कि डर गया हूं, रो तो इस बात पे रहा हूं अल्लाह सिर्फ एक जान अता फरमाई है, सिर्फ एक जान। एक एक बाल के बदले एक एक जान होती, अल्लाह मैं तेरी राह में कुर्बान करता चला जाता। हबीब नज्जार पकड़ा गया। एक गया लोहार की दुकान पे, जूते को कील लगवाए, बदबख्त आया, हबीब नज्जार के जिस्म पे उछलना शुरू कर दिया। पेट पे जब उछला ना, हबीब नज्जार का पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर निकल गई। ऐसे में अल्लाह ने हबीब नज्जार को सामने जन्नतुल फिरदौस दिखा दी। अब ईमान वाला भी अजीब होता है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। अल्लाह की कसम उसके घर में मौजूद हैं, हमें अपनी जान की परवाह नहीं। हम कहते हैं अल्लाह करे सारी कायनात मुसलमान हो जाए, अल्लाह करे वो जन्नतुल फिरदौस में आका अलैहिस्सलाम के हौज से जाकर पानी पी लें। हमारी ख्वाहिश ये है, हम किसी को जहन्नम का ईंधन बनवाने के लिए अपनी गुफ्तगू नहीं करते। जब हबीब नज्जार को रब ने जन्नत के नज़ारे करवा दिए ना, हबीब नज्जार की अंतड़ियाँ बाहर निकली, अल्लाह ने जन्नत के नज़ारे करवा दिए, तो हबीब नज्जार ने पता क्या कहा था? काला या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश के मेरी कौम को पता चल जाता तौहीद की बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत भी अता फरमाती है, माफ़ भी फरमा दिया है, और अल्लाह ने मुझे जन्नत में इज्जतों के ताज भी अता फरमा दिए हैं। साथियों, आज इस दौरे के अंदर, इस सफ़र के अंदर अपने कायदीन की मौजूदगी में मैंने तौहीद पे गुफ्तगू की, कुछ बाकी, फिर रिसालत, फिर असहाबे पैगम्बर पे इंशाअल्लाह इन अय्याम में गुफ्तगू होगी। सिर्फ यही बात है आखिरी कि हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो ख़ास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर, और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी, शहरक से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए, खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना, और सजदा रवा जो होता एक रब के माँ सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बरचश्मे सब वली हैं,
हादित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। और यही नारा मेरे मसलक का। हमारे पास तीसरा कोई नहीं नारा, नया नारा कोई नहीं। एक यही नारा ना कि अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और एक ये नारा हादित रवा मुश्किल कुशा एक इला। दूसरा नारा रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। बेदार हो करके बाद में आने वाले खतीबों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। असल बड़े खतीब अल्लाह के फजल से हम तो सारे तालिब इल्म मुसाफिर लोग हैं। आप माशाल्लाह हमारे अजीज़ हमारे भाई बुलबुल सिंध की गुफ्तगू सुनेंगे। हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल बासित साहिब जो हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखपुरी के बरखुरदार हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। अल्लाह के फजल से ईमान के अंदर ताजगी होगी, ज़्यादती होगी। वो नारा मैंने लगाना है, जवाब आपने देना है, मगर वो पहले सलाम के जवाब वाला नहीं, हल्की आमीन वाला नहीं, ललकार करके अल्लाह के खौफ को दिल में रखते हुए, सारी कायनात के खौफ को दिल से निकालते हुए, जुर्रत से बेबाकी से निडर हो करके मेरे नारे का जवाब आपने देना है। नारे तकबीर। ये अल्लाह की किबरियाई का उससे पहले नारा है। ये आपकी सुकूत वाली सैफियत, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, कुछ तो ऐसे हैं जो नारे को वैसे ही हराम कहते हैं। नारों के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, अब आपने बुलंद आवाज़ हो करके मेरे नारे का जवाब देना है। चले इस तरह जो अल्लाह को हादित रवा और मुश्किल कुशा मानता ना, उसके नारे से शिर्क के ईवानों में जलजला आ जाए। हादित रवा मुश्किल कुशा, हादित रवा मुश्किल कुशा। इस तरह नहीं, हाथों को उठाकर जोर लगा के आपको खड़ा नहीं करता पंजाब के जलसों की तरह। यहां बैठे बैठे हाथों को उठाकर जोर लगा के जवाब देना, हादित रवा मुश्किल कुशा। स्टेज पे जो तशरीफ फरमा है वो भी इस नारे में शामिल हो जाए। हादित रवा मुश्किल कुशा, हादित रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।